हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एसएसटी के अंतर्गत जो है पूछा जाता है। 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, तो इसमें से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आपको एग्रीकल्चर से देखने को मिलेंगे। बहुत ही खास क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जो है स्टडी है, मटीरियल है आपको। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि आपके लिए नोट्स फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट डॉट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक जो है टर्सरी। ये 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो प्राइमरी जो क्षेत्र होता है, जिसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है कृषि आता है, बैंकिंग कृषि आता है। कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन है ना, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद मछली पालन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पूछा जाएगा आपसे, खनन। खनन जो है किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जो बैंकिंग जो दिया गया है, ये बैंकिंग किसके अंतर्गत आता है? तो ये टर्सरी, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये बैंकिंग क्षेत्र। इसके साथ साथ जो सेवा क्षेत्र होते हैं, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सूचना और प्रौद्योगिकी के संबंध में भी ये टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे जो है आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी? तो देखिए, एक ऐसी परियोजना जो कि पहली परियोजना मानी जाती है, जिसे जो है आ, आ, पहली परियोजना जो विशालकाय परियोजना के रूप में जानी जाती है। तो आधुनिक भारत के मंदिर की जो संज्ञा दी थी वो है विशालकाय परियोजनाओं को जो है नदी घाटी से जुड़ी हुई जो परियोजना होती है। जैसे दामोदर घाटी परियोजना जो है पहली हमारे जो है देश की परियोजना थी, जो कि 1948 में थी, याद रखिएगा। और ये परियोजना जो है अमेरिका की जो है टेनेसी नदी परियोजना से प्रेरित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अगर हम प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन उसका होता है केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो है योगदान है, अब लगातार जो है वो घटता जा रहा है। अगर आप देखें तो कृषि में जो जीडीपी है वो भी घट रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो कृषि लैंड है ना, वो भी घट रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो ये जो है घटता जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजनाएं हैं वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजनाएं हैं ये प्रारंभ की गई थी 1998 से 1999 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। बहुत सारे लोग इसका पंजाब लगा रहे होंगे, लेकिन पंजाब इसमें नहीं आता है, ठीक है, अग्रणी राज्य में। नेक्स्ट है, भारत का अन्न जो है भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो अगर अन्न भंडार की अगर हम संज्ञा दें तो पंजाब को जो है अन्न भंडार की संज्ञा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया था, जो कि चलाया गया था 1970 के दशक में, है ना। और ये चलाया गया था, ये जुड़ा हुआ था श्वेत क्रांति से, ठीक है, श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। और इसका संबंध है सीधा सीधा दुग्ध उत्पादन से। और ये किसने चलाया था? वर्गीय वर्गीय कुरियन द्वारा इसको चलाया गया था, वर्गीय कुरियन द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूध के संबंध में आ जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर खोला गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है करनाल में खोला गया था, करनाल जो कि हरियाणा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हरित क्रांति के जो है जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो हैं एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति, ठीक है, ऑप्शन ए।
भारत में सबसे बड़ा जो है डेयरी विकास कार्यक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो डेयरी विकास कार्यक्रम है वह है ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में शुरू किया गया था। और इसके तहत जो है एक डेयरी खोली गई थी गुजरात में, जो है अमूल डेयरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस डेयरी की बात करें तो ये चौथी जो है पंचवर्षीय फाइनेंशियल ईयर जो है 5th ईयर प्लान के रूप में जानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? तो भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो 1966 से 68 के बीच में जो है हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? जो कि अगेन वही क्वेश्चन है कि जो है दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, है ना, तो ये जुड़ा हुआ था श्वेत क्रांति से। तो 12वें का आंसर हो गया 1970, वर्गीज कुरियन के द्वारा चला गया था। भारत में हरित क्रांति किससे से संबंधित है? तो ये हरित क्रांति का संबंध है उसके कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जूट उत्पादन में कौन सा जो है राज्य पहले स्थान पर है? तो जूट उत्पादन में जो है कृषि जो है पश्चिम बंगाल जो है सबसे पहले नंबर पे है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अच्छे तरीके से बस एक बार आप लोग वीडियो देख लो और थोड़े बड़े जो है नोट्स बना लेना। यकीन मानिए इससे क्वेश्चंस जो है आपसे बाहर नहीं पूछेगा। सिंचाई के लिए जो है सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति कौन सी? तो भारत में जो है अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है नहर पद्धति। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर सही होगा, ठीक है। मूंगा जो है, मूंगा रेशम जो है भारत में किस राज्य में जो है बनाया जाता है? तो देखिए मूंगा रेशम का उत्पादन जो है भारत में असम राज्य में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य जो है कब तक का रखा गया था? तो अगर आय दुगनी का लक्ष्य जो रखा गया था वो है वर्ष 2022 तक का था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सबसे पहले जो है किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे MS जो है स्वामीनाथन थे, ठीक है। MS स्वामीनाथन इसके सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर कृषि का विभाजन किया जाता है? तो अगर हम कृषि के विभाजन की बात करें तो अवधि के आधार पर, फसल की मात्रा के आधार पर, भौगोलिक विविधताओं के आधार पर, इन तीनों के आधार पर कृषि का विभाजन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी सही जवाब लगाना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ये कृषि का एक बहुत पुराना स्वरूप है। वर्तमान समय में भारत तथा विश्व के कुछ भागों में किया जाता है। दूसरे नए स्थानों को साफ कर 1 या 2 वर्ष के लिए कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद जो है पुराने स्थानों की खोज की जाती है। तो ये विशेषता जो है किस प्रकार की कृषि की है? क्वेश्चन का मतलब कहना के बात है कि पहले कृषि जो है एक क्षेत्र में करते हैं, फिर 1 से 2 साल के लिए उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी और जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर पुनः वह उस क्षेत्र को छोड़ करके तीसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ करके पुनः पहले वाली खेती पे वापस आ जाते हैं। तो मतलब इस तरीके की खेती को जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। इसको 2 प्रकार के शब्दों के नाम से जाना जाएगा, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। देखिए सही जो है युग्म को सही जो है चुनना है, यहाँ पे गलत चुनना है। 21वां देखिए, ऑलिव जो है कल्चर ये जैतून उत्पादन से जुड़ा हुआ है। एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन से है या शहद शहद जो है उत्पादन से, पालन से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है फल के संदर्भ में जो है जाना जाता है। और यहाँ पे जो पिसीकल्चर है इसका जो है संबंध होता है मछली, ठीक है, मछली उत्पादन से है, ठीक। चलिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो MSP होती है ना, उसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे कि गेहूं के लिए एक मिनिमम जो है MSP दे दी जाती है कि 2500 रुपये से नीचे जो है गेहूं नहीं बिकेगा, ठीक है। वैसे गेहूं, चना, जौ सब चीज़ों के लिए MSP जारी किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो प्रोजेक्ट होता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1979 में है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो आज तक न किसी स्टेट एग्जाम में देखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने के लिए तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है।
कृषि जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। 5 साल में जो है कृषि जनगणना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। नॉर्मल जो जनगणना होती है वो कितने साल में होती है? तो 10 वर्ष में होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा जो क्षेत्र है वो कृष्णा गोदावरी गोदावरी जो है डेल्टा क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। PMFYB का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में जाना जाता है। 26 का आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय जो है दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में दलहन शोध संस्थान जो है ये खोला गया है कानपुर में। ऑप्शन सी। ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ICAR का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ये सब रटना है आपको, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जो है आपको बहुत सारी बातें इसमें समझाऊं। तो आपको बस सीधे सीधे मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ता हूं और आंसर दे रहा हूं। आपको जो समझ में आए कि ये आप हमको जो है याद नहीं है या हमको लगता है कि हम बार बार भूल जाते हैं तो इसको नोट्स के रूप में लिख लीजिए, ये आपके लिए काम करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय जो हॉर्टिकल्चर मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट किया गया था? तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन बढ़ाना, फूल का उत्पादन बढ़ाना, सब्जियों का उत्पादन बनाना। तो ये फल फूल और सब्जियों से रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर। ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है 10वीं पंचवर्षीय योजना से, जो कि शुरुआत हुई थी 2005-6 की बात है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली रबी की फसल कौन सी है? तो देखिए रबी की जो फसल है वो अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होती है। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये शीत ऋतु में, ठंडी में स्टार्ट होती है। इसकी कटाई होती है बसंत में, जो है इसकी कटाई होती है। तो बुआई जो है सर्दियों में होती है और कटाई बसंत ऋतु में होती है। तो यहाँ पे जो रबी की फसल है वो है गेहूं। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। गेहूं के साथ साथ जौ, चना और सरसों, ठीक है, ये सब जो है रबी की फसल के अंतर्गत माना जाता है। और धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, ये सब खरीफ की फसल है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी जो है खरीफ की फसल कौन सी है? तो भाई देखिए सबसे बड़ी जो खरीफ की फसल है वो है धान। 31 का ए आंसर है, उसका सही जवाब होगा। ठीक है। और ये फसल जो होती है ये मानसून के समय जो है बोई जाती है, मानसून में बोई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूँ वो याद रखना। और शरद ऋतु में ये जो है काटी जाती है। ठीक है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो फलों का उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है। न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर रहता है, बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो इस एरिया में जो आते हैं वहाँ पे फलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। फल और फूलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्राज़ील में जो है स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो रोका कहते हैं। ठीक है, रोका। और भारत में झूम, मलेशिया में लाडांग और मैक्सिको में जो है मिल्पा नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। झूम खेती की प्रथा जो है डॉट डॉट प्रचलित है भारत में कहाँ? जैसा कि मैंने कहा कि झूम खेती एक स्थानांतरित खेती है जहाँ पे 1 वर्ष या 2 वर्ष जो है एक जगह पे खेती की जाती है, फिर उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे की जाती है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर पुनः पहले पे, ऐसे जो है चलता रहता है। तो ये उत्तर पूर्व जो है में आपको खेती देखने को मिलेगी। ठीक है। भारत में जो है FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, की स्थापना कब हुई थी? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 35 का है जो है ऑप्शन यहाँ पे बी है, 1965 में हुई थी। और इसका उद्देश्य है भारत को खाद्य संकट से बचाना और खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो है ये कार्य करती है। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन का राज्य है?
दूध के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे भैंस का दूध जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है क्या? मछली उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं पिसीकल्चर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से है, ठीक है। विटीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से है। भारत में कौन सा जो क्षेत्र में जो है भेड़ से पश्मीना ऊन निकलती है? तो देखिए पश्मीना ऊन जो है ये लद्दाख क्षेत्र से निकलती है। सीटेट टेट सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। लद्दाख क्षेत्र अगर बात करें तो 5000 मीटर ऊंचाई पर जो है ये प्रकार की जो भेड़ होती है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नीली क्रांति का जो है संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। आइए और भी कुछ क्रांतियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो भूरी क्रांति जो कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। घूसर क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज या झींगा उत्पादन से, आप याद रखिएगा, झींगा जरूर याद रखना। स्वर्ण क्रांति का जो है संबंध जो है बागवानी कृषि से या फिर शहद उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोल क्रांति का संबंध आलू से है। और रजत क्रांति का अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। श्वेत का दूध उत्पादन से है। पीली का तेल बीज उत्पादन से है। काली जो क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। रजत फाइबर क्रांति जो है ये कपास उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं योजना के अंतर्गत जो है योजना आयोग ने भारत को कितने जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है? तो भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। 40 का बी यहाँ पे सही जवाब होगा। रबी फसल की बुआई किस मौसम में होती है? मैंने आपसे कहा था बुआई और कटाई के संदर्भ में, तो सर्दियों के समय जो है इसकी बुआई होती है और वसंत ऋतु के समय जो है इसकी कटाई होती है, ठीक है। भारत में गन्ना जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है 42 का ऑप्शन होगा लखनऊ। श्वेत स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है ऑप्शन डी से, बागवानी और शहद उत्पादन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो उर्वरक क्रांति मनाई जाती है ऑप्शन डी, जिसे कहते हैं भूरी क्रांति। ज्वार किस प्रकार की फसल है? तो ज्वार जो है ये एक खरीफ फसल है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फल उत्पादन के मामले में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा। सब्जी शोध संस्थान जो है भारत में कहां पर स्थित है? तो सब्जी का शोध संस्थान वाराणसी में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कपास जो है उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कपास की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा। भारत का जो है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान के कटोरी की संज्ञा दी जाती है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी। आईसीएआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन यहां पे होगा आईसीएआर की स्थापना 1929 में हुई थी, ऑप्शन बी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब होगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता की जरूरत होती है लेकिन उसके जमाव की नहीं? मतलब पानी ज्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन पानी रुका नहीं होना चाहिए, ठहरा नहीं होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके की जो होती है, माफ कीजिएगा, ये चाय बागानों के लिए होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। भारत में पहली जो है कृषि जनगणना जो है कब की गई थी? हर साल 5 वर्ष के बाद जो है गणना की जाती है। तो 54 का यहाँ पे आंसर होगा 1970 में पहली बार की गई थी। किस समिति ने जो है कृषि जोत पर कर लगाने, मतलब टैक्स
एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाने की जो है सिफारिश की थी, तो 55 का यहाँ पे राज्य समिति, ऑप्शन डी। भारत में सबसे बड़ी दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो दाल उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। देखिए मध्य प्रदेश है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे राजस्थान है, उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर जो है कर्नाटक है, और पांचवें नंबर पे जो कि याद रखना है आपको यूपी आता है। ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारत में आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, उड़ीसा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। ई नाम पोर्टल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई नाम पोर्टल का संबंध है कृषि विपणन से, ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब होगा। 62, भारत में सबसे बड़ा जो है गन्ना उत्पादक राज्य बताइए? तो 62 का देखिए, गन्ना उत्पादन के मामले में यूपी सबसे आगे है, ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक जो है सिंचित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज्यादा जो है सिंचित क्षेत्र है अगर हम बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तेल बीज उत्पादन से, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड संस्थान बोर्ड जो है विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 66 का है 1982 में। भारत का प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य बताइए? तो यहां पे आंसर होगा मसाला उत्पादक राज्य है केरल, जहां पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन चीजों का उत्पादन होता है। गोल्डन जो है राइस जो है किस पोषक तत्व से समृद्ध है? तो गोल्डन राइस का जो संबंध है वो है विटामिन ए से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब। ये जो है लैब में तैयार किया गया चावल है, एक संशोधित चावल की एक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कई बार बीटा कैरोटीन भी पूछ लिया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो है रबड़ उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में रबड़ उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो है केरल में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो तिल का उत्पादन जो होता है वो है राजस्थान में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। क्रेडिट जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1998 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना पे प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत जो है आपको आपकी खेती के तहत जो है आपकी खतौनी के आधार पर आपको लोन दिया जाता है 1 साल के लिए। ठीक है। बहुत कम ब्याज पे 2 से 3% ब्याज रहता है अगर साल भर के अंदर आप जो है वो क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा कर देते हो लोन लेने के बाद। ठीक है। अगर उसके बाद होता है तो 6 से 7% का ब्याज देना पड़ता है। ठीक। भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा मक्का की अगर हम बात करें तो वो बिहार राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बागवानी अनुसंधान संस्थान बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेंगलुरु, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। भारत में ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके किस फसल के लिए किस फसल के लिए किया जाता है? ग्रीन हाउस जो तकनीक होती है ये आमतौर पे सब्जियों, छोटी हल्की फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सब्जियां, ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रीय जो है मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय कहां पर बनाया गया है? तो यह मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी। ICAR का जो है फुल फॉर्म बताना है तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका सही होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, इंटरनेशनल ना लगा देना, इंडियन ही है, बाकी कंफ्यूजन होता है, ये नोट कर लेना।
तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो इम्पोर्टेंट थे। आपको इससे बाहर एग्रीकल्चर से बाहर नहीं जाएगा। बाकी मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ठीक है? ये कुछ खास क्वेश्चंस थे जो आपको याद होने चाहिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम में बैठने से पहले। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।